इश्क या इंतकाम पार्ट 3। युवराज यहाँ है, वह मुझे देख रहा है और वह चाहता है कि मैं ये जानूं। अंतरा की उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं, उसके हाथ सख्त हो गए थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बॉक्स बंद कर दिया था। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। उसने बॉक्स गार्ड को वापस पकड़ा दिया था। इसे वापस भेज दीजिए। पर मैम, इसमें कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, गार्ड ने झिझकते हुए कहा। अंतरा का दिल तेजी से धड़क उठा था। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं? मतलब वह यही चाहता है कि मैं इसे रख लूं, लेकिन मैं उसके खेल में नहीं फंसूंगी। उसने बिना कुछ कहे कार की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठी, पीछे की सीट पर पड़े एक और छोटे से नोट पर उसकी नजर पड़ी। क्या तुम सच में मुझे इतना ही नजरअंदाज कर सकती हो? अंतरा की सांसें थम गई थी। ये कब रखा गया? वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? वह झटके से कार से बाहर निकली और चारों तरफ देखा। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी थे, लेकिन उसे पता था कि कहीं ना कहीं युवराज उसे देख रहा था। अंतरा ने यूवी को स्कूल ड्रॉप किया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि यूवी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मम्मा, क्या आप किंग अंकल को बुला सकती हैं? अंतरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या? किंग अंकल को स्कूल बुलाओ ना, सबके पापा आते हैं और मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे किंग अंकल भी मेरे साथ हैं। अंतरा की उंगलियां ठंड से जकड़ गई थी। किंग, ये शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गए थे। युवराज यूवी जिस मासूमियत से ये कह रहा था, वह नहीं जानता था कि जिस इंसान को वह अपना किंग अंकल समझ रहा है, वह असल में उसका कौन लगता है। अंतरा ने खुद को संभालते हुए कहा, यूवी, ये मुमकिन नहीं। क्यों मम्मा? यूवी ने मासूमियत से पूछा। अंतरा उसके इन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वह क्या कहती? उसने धीरे से यूवी के बालों को सेट किया और उसे समझाते हुए कहा, बेबी, किंग अंकल बहुत बिजी रहते हैं ना, उनके पास तो अभी आपके लिए टाइम नहीं होगा। और वैसे भी आज दोपहर में तुम्हें विक्रम डैडी से भी तो मिलना है। यूवी एक्साइटेड होते हुए बोला। ओह नो मम्मा, मैं कैसे भूल गया। यूवी की मासूमियत भरी एक्साइटमेंट के सामने अंतरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भारी हो गया था। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए यूवी को प्यार से गले लगाया। हाँ बेबी, अब जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली होगी। अंतरा ने हल्के से उसे पुश किया। यूवी हंसते हुए अंदर चला गया था, लेकिन अंतरा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी नजरें अब भी स्कूल के गेट के बाहर सड़क के दूसरी ओर भटक रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी हल्की हल्की कांप रही थीं। युवराज, तुम कहाँ हो? उसने मन ही मन खुद से ही पूछा। अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी थी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैं यहाँ हूँ अंतरा, और तुम अभी मुझे देख नहीं पा रही। आखिर कब तक मुझे यूं ही नजरअंदाज करती रहोगी? अंतरा का गला सूख गया था। उसने तुरंत इधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी, जिसकी विंडो स्क्रीन थोड़ी डार्क थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या ये वही है? युवराज अपनी गाड़ी में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी निगाहें अंतरा के चेहरे के हजारों बदलते एक्सप्रेशन पर टिकी हुई थी। जब यूवी ने किंग अंकल कहा था, युवराज के होंठों पर हल्की सी स्मित आ गई थी। किंग अंकल, ये सुनकर उसके अंदर अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। जब वह यूवी को देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। उसका अपना बेटा, और वह उसे पहचानता तक नहीं था। कितनी आसानी से अंतरा ने उसे उसकी जिंदगी से निकाल दिया था। युवराज ने अंतरा की घबराहट नोटिस की। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई थी। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से बुदबुदाया। तभी उसका फोन बजा। राघव की कॉल थी। बॉस, वह स्कूल से निकल रही हैं। पता है, मैं खुद देख रहा हूँ। पर उसने खुद को संभाल लिया था। अगर वह डर गई तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, और युवराज यही चाहता था। उसने ठंडे दिमाग से फोन को स्विच ऑफ किया और कार की ओर बढ़ गई थी। मुझे विक्रम से मिलना है, उसे ये सब डिस्कस करना होगा। युवराज, अब बहुत हो गया। उसने युवराज को मैसेज किया कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं एक अंडर कवर एजेंट रह चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी चालों से डर जाऊंगी? युवराज उसके मैसेज को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह कार में बैठी और तेजी से वहां से निकल गई थी। उसे अब विक्रम से मिलना था, जल्दी से जल्द। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और उसी के रास्ते पर आगे बढ़ गया था जिस पर अंतरा जा रही थी। अंतरा ने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की और एक गहरी सांस लेकर स्कूल के अंदर चली गई थी, लेकिन पीछे बैठे शतरंज के खिलाड़ी ने अपनी गाड़ी की खिड़की से उसे जाते हुए देखा। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई थी। इंटरेस्टिंग, युवराज ने धीरे से बुदबुदाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वह सीधे नहीं गया था। उसकी नजरें रियर व्यू मिरर पर थीं। वह देखना चाहता था कि अंतरा को किसी चीज का एहसास हुआ है या नहीं, लेकिन वह अपनी ही उलझनों में थी। उसने तुरंत राघव को कॉल लगाई। स्कूल के बाद वह कहाँ जाएगी? तुम मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देना। अंतरा स्टाफ रूम में पहुंची, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो नोट घूम रहा था। क्या तुम सच में मुझे इतना ही नजरअंदाज कर सकती हो? उसने पर्स से नोट निकाला और दोबारा पढ़ा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया था। मैम, आपके लिए एक पैकेट आया था, आप उसे ले जाना भूल गई थीं। अंतरा ने झटके से सिर उठाया। सामने स्कूल का चपरासी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। नहीं, फिर से नहीं। उसने कांपते हाथों से पैकेट लिया और स्टाफ रूम के कोने में जाकर उसे खोला। अंदर एक ब्लैक सूट का बटन था, बिल्कुल वही जैसा युवराज के जैकेट पर होता था। साथ में एक छोटा सा नोट भी था। तुम अब भी मुझे नजरअंदाज कर सकती हो अंतरा। अंतरा का दिल जोर से धड़क उठा था। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि स्कूल के सिक्योरिटी रूम से कॉल आया। मैम, एक पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। अंतरा ने खुद को संभाला और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां विक्रम राय अपने खास अंदाज में खड़ा हुआ था, स्मार्ट, प्रोफेशनल, लेकिन उसकी पैनी नजर अंतरा के चेहरे पर आई उदासी को झट से पढ़ लिया करती थी। शायद विक्रम अंतरा को उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता था।
सब ठीक है? विक्रम ने सीधे पूछा। अंतरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। विक्रम ने गौर से उसे देखा। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने पैकेट की तरफ इशारा किया। अंतरा के होठ सख्त हो गए थे। कुछ नहीं, बस स्कूल से ही मिला है। लेकिन विक्रम की नजरें उसके झूठ को पकड़ चुकी थी। युवराज, अंतरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। तो ये खेल अब यहाँ तक आ चुका है? विक्रम ने धीरे से कहा। तभी स्कूल के बाहर खड़ी ब्लैक गाड़ी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। अंतरा, वो अब भी तुम्हें देख रहा है। अंतरा ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा। विक्रम, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं जो उससे डर कर चुपचाप बैठ जाऊंगी। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी एक अंडरकवर एजेंट थी? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अंडरकवर एजेंट होना और इस लड़ाई को अकेले लड़ना दोनों अलग अलग चीज हैं अंतरा, उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। युवराज कोई आम आदमी नहीं, वह तुम्हारे हर कदम से 2 कदम आगे चलता है। अंतरा ने पैकेट को टेबल पर रखते हुए गहरी सांस ली। मुझे पता है विक्रम, लेकिन यही तो फर्क है मुझमें और उसमें। वो हमेशा शतरंज की तरह खेलता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को जंग की तरह लड़ती हूँ। विक्रम ने उसके इस जवाब पर सिर झटका और फिर अपनी जेब से एक कागज निकाला। तो फिर इस जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रहा उसका अगला कदम। अंतरा ने झटके से विक्रम के हाथ से कागज ले लिया था और पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गई थी। क्या? वह हैरानी से फुसफुसाई। कागज में एक इनविटेशन था, रॉयल बॉलरूम इवेंट का, जो शहर के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में होने वाला था। लेकिन उसकी आंखें उस नाम पर जाकर रुकी थी जो मेहमानों की लिस्ट में सबसे टॉप पर था। युवराज राणा, गेस्ट ऑफ ऑनर। अंतरा के होंठ सख्त हो गए थे। उसने सिर उठाकर विक्रम की ओर देखा, जो अब भी उसे ही देख रहा था। तो तुम्हारा प्लान क्या है? विक्रम ने धीरे से पूछा। अंतरा ने कागज को कसकर पकड़ लिया था और एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा, खेल अगर शतरंज का ही है तो अब अगली चाल मेरी होगी। अंतरा की उंगलियां अब भी उस पैकेट को कसकर पकड़े हुई थी। विक्रम ने उससे पैकेट लेना चाहा, लेकिन अंतरा ने झटके से अपने बैग में डाल लिया था। मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ विक्रम। विक्रम ने गहरी सांस ली और हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। वह यही कॉन्फिडेंस अंतरा में देखना चाहता था। तुम अब भी उसे हल्के में ले रही हो अंतरा, लेकिन मैंने भी अपने कुछ ऑफिसर्स को युवराज को ट्रैक करने पर लगा दिया है। इससे हमें उसके अगले मोमेंट का अंदाजा पहले से रहेगा। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे पता था कि युवराज कोई खेल नहीं खेल रहा था। वो अपने तरीके से उसे अपने पास वापस खींच रहा था। स्कूल में लंच ब्रेक हो चुका था और बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर खाने में बिजी थे, लेकिन यूवी का ध्यान खाने में नहीं था। वह स्टाफ रूम के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसने धीरे से स्कूल रिसेप्शन की लैंडलाइन फोन की तरफ देखा और जल्दी से वहां पहुंच गया था। मैम, मुझे अपनी मम्मा को कॉल करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर यूवी की तरफ देखा और फिर फोन यूवी की तरफ बढ़ाया, लेकिन यूवी ने झट से कहा, नहीं, मुझे किंग अंकल को कॉल करनी है। रिसेप्शनिस्ट एकदम चौंक गई थी। किंग अंकल? यूवी ने सिर हिलाया। अरे मेरे पापा। रिसेप्शनिस्ट को लगा शायद विक्रम सर की बात कर रहा होगा, इसलिए उसने नंबर पूछकर डायल कर दिया था। युवराज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। वह 1 मिनट के लिए मीटिंग से डिस्टर्ब हो गया था। जब उसका फ़ोन बजा, स्क्रीन पर अननोन नंबर देख उसने पहले इग्नोर करने की सोची, लेकिन फिर कॉल उठा ली थी। हेलो किंग अंकल? युवराज का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा था। यूवी? हाँ, आप कहाँ हो किंग अंकल? युवराज को समझ नहीं आया कि यूवी उसे स्कूल के लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहा है। स्कूल में लंच ब्रेक हो गया है, आप मुझे लेने आओगे ना? युवराज का गला सूख गया था। मैं नहीं बेटा, मैं बिजी हूँ। तुम्हारी मम्मा या विक्रम आ जाएंगे आपको लेने। यूवी की आवाज़ तुरंत भारी हो गई थी। आप मुझसे मिलने नहीं आओगे? आपने प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगे। युवराज ने गहरी सांस ली। यूवी, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे लेने आओगे। युवराज की पकड़ फोन पर कस गई थी। यूवी ने हल्की जिद करते हुए कहा, प्रॉमिस करो किंग अंकल। युवराज का दिल एक अजीब से एहसास में डूबने लगा था। ठीक है, प्रॉमिस, मैं आऊँगा। ये मैं इंतजार करूंगा। फोन कट चुका था। युवराज गहरी सोच में डूब गया था। ये बच्चा मुझ पर अपना असर क्यों छोड़ रहा है? अंतरा यूवी के स्कूल के बाहर ही खड़ी थी जब उसे अचानक स्कूल के गेट पर एक ब्लैक गाड़ी दिखी। उसका दिल जोर से धड़क उठा था। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन वह गलत थी। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुला, युवराज किंग स्टाइल में गाड़ी से उतरा था। लंबा कद, परफेक्ट फिटेड कोट, आंखों में वही खतरनाक शरारत और होठों पर वही खौफनाक मुस्कान। उसे देखकर अंतरा के कदम अनजाने में ठिठक गए थे। जब वह युवराज को देखती थी, उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ जाया करता था। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। क्या अब तक उन यादों को भूल नहीं पाई हो अंतरा, जिन्हें भूलने का दावा करती हो? शायद अंतरा के दिल में युवराज के प्यार की कसक अब भी बाकी थी। अंतरा की सांसें तेज हो गई थी। उसका बदन एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था। युवराज यहाँ? उसके अंदर गुस्से और बेचैनी दोनों ही बढ़ चुके थे। युवराज उसकी तरफ एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके हर कदम के साथ अंतरा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। तो मिसेस विक्रम राय? नहीं नहीं, सॉरी अंतरा मैम। क्या हुआ? मेरा इस स्कूल में वेलकम नहीं करोगी? अंतरा ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो युवराज? युवराज ने अपने कोट की कॉलर को ठीक किया और आंखें सिकुड़ते हुए मुस्कुराया। बड़े अजीब सवाल पूछती हो। एक पिता अपने बेटे को लेने आया है, या फिर तुम चाहती थी कि सिर्फ विक्रम ही इस हक को रखे? अंतरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। युवराज प्लीज, ये कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है। युवराज थोड़ा झुका और धीमे से फुसफुसाया। ड्रामा? मैं तो सिर्फ अपने बेटे को लेने आया हूँ।
डियर, और हाँ, मुझे बुलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वही था। अंतरा का दिल धड़क उठा था। यूवी? युवराज ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा छोटा टाइगर, उसने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अंतरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी स्कूल की बिल्डिंग से भागता हुआ यूवी निकला। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। किंग अंकल! वो दौड़कर युवराज से लिपट गया था। युवराज के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी अंतरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। देखा, मैं झूठ नहीं बोलता। अंतरा ने गहरी सांस ली। वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। यूवी बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज विक्रम डैडी आ रहे हैं तुम्हें लेने। यूवी ने मासूमियत से सिर हिलाया। पर मम्मा, मैंने तो सुना था कि विक्रम डैडी आज बहुत बिजी हैं, तो मैंने सोचा कि किंग अंकल को बुला लेता हूँ। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह कुछ पल के लिए हैरान भी हुई थी कि जिस इंसान के चेहरे पर सिवाय कोल्ड एक्सप्रेशन के कुछ नहीं रहता था, वह यूवी के करीब आने के बाद कोई और ही इंसान बन जाया करता था। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा टाइगर मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो मुमकिन नहीं मिस अंतरा। यूवी हंस पड़ा था, लेकिन अंतरा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। युवराज क्या यहाँ आना सिर्फ यूवी के लिए था या फिर कोई और मकसद भी था? अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि युवराज ने यूवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो टाइगर, आज किंग अंकल तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे। अंतरा ने तुरंत यूवी का हाथ पकड़ लिया था। नहीं युवराज, तुम उसे कहीं नहीं ले जाओगे। युवराज की मुस्कान और गहरी हो गई थी। डरो मत अंतरा, मैं इसे अगवा नहीं कर रहा। फिर उसने झुककर यूवी से पूछा, बोलो टाइगर, तुम अपने किंग अंकल के साथ चलोगे या नहीं? यूवी एक्साइटमेंट से चिल्लाया, हाँ। अंतरा कभी नहीं चाहती थी कि यूवी और युवराज का सामना बार बार हो। उसके दिल में शायद डर था कि अगर युवराज को पता चला कि यूवी उसका बेटा है तो कहीं वह यूवी को उससे दूर ना कर दे। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही हल्के से कहा, इतनी धीमी आवाज कि सिर्फ अंतरा ही सुन सके, तुम चाहो या ना चाहो मैं वापस आ चुका हूँ और इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अंतरा की उंगलियां सख्त हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी धड़कनों पर शिकंजा कस दिया हो। वह युवराज की आंखों में देख सकती थी एक अजीब सी ठंडक, लेकिन उसके पीछे एक उठता हुआ तूफान भी था। यूवी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर युवराज की ओर भागा। किंग अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? युवराज ने हल्का सा मुस्कुराया और झुककर उसके गाल थपथपाए। जहाँ तुम्हारा दिल करे टाइगर। अंतरा ने तेजी से यूवी का हाथ पकड़ लिया था। नहीं, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते युवराज। युवराज जब सीधा खड़ा हुआ, उसकी मुस्कान एकदम गायब हो चुकी थी। और क्यों नहीं अंतरा? अंतरा ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, आखिर तुम इसके लगते ही क्या हो? ये मेरे बेटे की तरह है, अगर मेरा भी बेटा होता तो ऐसा ही होता। युवराज ने एक तीखी हंसी छोड़ते हुए उससे कहा। अंतरा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने यूवी को थोड़ा पीछे किया। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके करीब आओ। युवराज ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमी, बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम चाहो या ना चाहो वो खुद मेरे पास आ रहा है। अंतरा, फिर उसने यूवी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, टाइगर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगली बार हम साथ में एक सीक्रेट एडवेंचर पर चलेंगे, ठीक? यूवी एक्साइटमेंट से उछल पड़ा था। सच में वादा? युवराज ने हल्के से उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर अपनी उंगली से लॉक कर दी थी। प्रॉमिस? अंतरा ने गहरी सांस ली थी। वह जानती थी कि युवराज कभी कोई वादा नहीं तोड़ता और इस वादे के साथ उसने अपनी चाल को और भी गहरा कर दिया था। युवराज ने एक आखिरी नजर अंतरा पर डालते हुए कहा, फिर मिलते हैं अंतरा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और बैठते हुए एक ठंडी मुस्कान से अंतरा की तरफ देखा। और हाँ, अगली बार मैं लेने जरूर आऊंगा, इस बार मना मत करना। और मैं यूवी को अकेले कहीं नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो तुम या विक्रम भी मेरे साथ चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तब तक यूवी नहीं चाहता, मैं उससे मिलना नहीं छोड़ सकता। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। वह जानती थी कि युवराज वापस आ चुका था और इस बार वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। युवराज की मौजूदगी ही उसके अंदर हलचल मचा रही थी। मम्मा, अब हम घर कैसे जाएंगे? यूवी ने मासूमियत से पूछा। अंतरा ने कार की तरफ देखा। उसका दिमाग भन्ना गया था। टायर पंक्चर था। उसने झुंझलाते हुए अपने माथे पर हाथ मारा। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। वह बुदबुदाई, तुम्हें भी इसी टाइम पर पंक्चर होना था? कोई बात नहीं मम्मा, किंग अंकल हमें छोड़ देंगे। यूवी ने खुशी से उछलते हुए कहा। अंतरा का सिर झटका। उसने देखा युवराज अपने कार के दरवाजे पर टेक लगाए हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी। तो मैडम को फिर से मेरी जरूरत पड़ गई? अंतरा ने उसे घूरा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी कैब का इंतजाम कर लूंगी। युवराज ने नकली अफसोस जताते हुए कहा। ओ, सही कहा, आखिर तुमने हमेशा खुद को मुझसे दूर रखने की ही कोशिश की है ना? अंतरा ने गुस्से में अपनी कार की तरफ देखा, फिर यूवी की ओर। यूवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मम्मा प्लीज, किंग अंकल के साथ जाना मजेदार होगा। अंतरा का दिल हार गया था। ठीक है, लेकिन कोई ड्रामा नहीं युवराज। युवराज ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। मेरे साथ हो अंतरा और ड्रामा नहीं होगा? इम्पॉसिबल। कार के अंदर युवराज ने ड्राइविंग शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी पूरी ध्यान अंतरा पर था। वैसे ये जो अचानक किस्मत मुझे तुम्हारी जिंदगी में वापसी का इतना मौका दे रही है, इसे क्या समझूं? कोई इशारा? अंतरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। किस्मत नहीं, सिर्फ एक खराब टायर। युवराज ने हल्का सा हंसते हुए कहा। हम खराब टायर, खराब मूड और हाँ, खराब फैसले। वैसे तुम्हारा सबसे खराब फैसला कौन सा था अंतरा? युवराज मिरर से उसकी नज़रों में ही झांक रहा था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने देना मेरा सबसे अच्छा फैसला था युवराज। युवराज ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसकी बात को गहराई से सोच रहा हो। फिर उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, सच में? और फिर भी हम फिर से एक ही कार में एक साथ। किस्मत, बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं ना? अंतरा ने झुंझलाकर मुंह फेर लिया, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। यूवी बीच में बैठा उनकी नोकझोंक को समझने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, क्या आप और किंग अंकल झगड़ा कर रहे हो? युवराज ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, हम तो पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मा को ना बहस करना बहुत पसंद है। अंतरा ने उसे घूरा, लेकिन चुप रही। यूवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपको हर रोज मम्मा के साथ बहस करनी चाहिए। युवराज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अंतरा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, काश ऐसा कर सकता।
अंतरा का दिल एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी से भर गया था। कार धीमी हुई और वे घर के सामने पहुंच चुके थे। युवराज ने हल्के अंदाज में कहा, लो तुम्हारी मंजिल आ गई, लेकिन याद रखना अंतरा, यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वैसे भी रात को पार्टी में तो मुलाकात होगी ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंतरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे टीज करते हुए कहा, यह इंतजार तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है युवराज। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युवराज राणा को वैसे भी सस्ती चीजों का शौक नहीं। अंतरा ने गहरी सांस ली और युवी को कार से उतारा, लेकिन उसकी खुद की धड़कनें अब भी तेज थीं। युवराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार कहा, और हाँ, अगली बार किस्मत को बीच में मत लाना, मैं खुद अपनी राह बना लूंगा। अंतरा उसे जाते हुए देख रही थी, ये जानते हुए कि ये सच कह रहा था। उसने गहरी सांस ली। रात को गोल्डन और ब्लैक थीम से सजे आलीशान हॉल में हाई प्रोफाइल लोग अपनी महंगी ड्रिंक्स के साथ खड़े हुए थे। लाइव म्यूजिक की हल्की धुन माहौल में एक अलग ही क्लास जोड़ रही थी। लेकिन इस सब के बीच युवराज राणा की एंट्री ने एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। काले शार्प टक्सीडो में हाथ में ग्लास लिए उसकी आंखें बीच स्टेज की ओर देख रही थीं, और वहाँ रेड वाइन कलर की बॉडी हगिंग गाउन में कंधे पर हल्का सा शॉल डाले अंतरा बिल्कुल किसी रानी की तरह खड़ी थी। उसके खुले बाल, उसके सख्त एक्सप्रेशन और आंखों में बसा वही पुराना गुस्सा, सब कुछ वैसा ही था जैसा युवराज ने सोचा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आखिरकार तुमने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर ही लिया अंतरा। अंतरा खुद को तैयार करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने विक्रम को फोन किया, लेकिन वह अब तक नहीं आया था। वह जानती थी कि आज की पार्टी सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं थी, एक टकराव का मैदान बनने वाली थी। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी, लोग महंगे कपड़ों में सजे हुए थे और माहौल में एक क्लासिक एलिगेंस था। लेकिन अंतरा का मन शांत नहीं था। युवराज ने अपना गिलास हल्के से झुलाया। उसकी नजरें अब भी अंतरा पर टिकी हुई थी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वह सीधे अंतरा की ओर बढ़ चुका था। और फिर तो मिस मैम, आज भी भागने का कोई इरादा है क्या? वह घबरा गई थी, उसकी सांसें थम गई थी और उसने धीरे धीरे घूमकर देखा। युवराज राणा ब्लैक टक्सीडो में हाथ में ड्रिंक लिए बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। भागने का तो कोई इरादा नहीं, लेकिन किसी से बेवजह उलझने का भी मन नहीं, अंतरा ने ठंडे लहजे में कहा। युवराज ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। इंटरेस्टिंग, पर तुम अभी वैसी ही हो अंतरा, हर बात से बचने वाली। उसने एक गहरी नजर अंतरा पर डाली। वाइन सिल्क गाउन में हल्के से खुले बालों के साथ उसकी आंखें न जाने कितने राज छुपाए हुए थीं। वाह, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी मेरी पसंद का इतना ध्यान रखती हो। अंतरा ने उसकी ओर बिना देखे कहा, खुद को इतना खास मत समझो युवराज, ये महज एक इत्तेफाक है। युवराज ने हल्की मुस्कान दी। इत्तेफाक? इंटरेस्टिंग है। वैसे इत्तेफाकों में कम, प्लानिंग में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। अंतरा ने नजर उठाकर अब उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चिंगारी थी। अगर तुम यहाँ सिर्फ अपनी आदत के मुताबिक परेशान करने आए हो तो ये बेकार जाएगा युवराज। युवराज ने हल्का सा झुककर फुसफुसाया, परेशान? मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था कि कुछ लोग लौट कर आते हैं, लेकिन कुछ कभी गए ही नहीं होते। अंतरा के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी वाइन का एक घूंट लिया। तुम्हें अगर ये वहम है कि तुम अभी मेरी जिंदगी में मायने रखते हो तो उसे निकाल दो युवराज। युवराज ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहा, चलो मान लिया कि मैं मायने नहीं रखता, लेकिन क्या तुम खुद को यकीन दिला सकती हो? अंतरा ने अपनी उंगलियां कसकर पकड़ ली थीं। उसे पता था कि युवराज के शब्दों का असर उस पर आज भी होता था, और ये वह नहीं चाहती थी। जैसे युवराज ने अपनी वाइन खत्म करते हुए कहा, आज तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? मेरा मतलब मिस्टर विक्रम राय। अंतरा ने उसके बातों में छिपे मजाक को भांप लिया था। उन्हें देर हो गई है और तुम्हें उनकी इतनी चिंता कब से होने लगी? युवराज ने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, चिंता नहीं, सिर्फ ये देखना चाहता था कि वे मेरी तरह वक्त पर आने की आदत रखते हैं या नहीं। अंतरा ने एक लंबी सांस ली और उससे दूर जाने लगी, लेकिन तभी युवराज ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली थी। डरो मत अंतरा, उसकी आवाज़ गहरी थी। मैं सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाना आया हूँ कि जो खेल तुमने शुरू किया था उसका आखिरी दाव अभी खेला नहीं गया है। अंतरा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें अब और भी ठंडी हो गई थी। तुमने जो करना है कर लो युवराज, लेकिन इस बार मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। दैट्स माई गर्ल, जैसे उसने वही सुना हो जो वो सुनना चाहता हो। अंतरा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन तभी अंतरा विक्रम आ चुका था। विक्रम राय, जो हमेशा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में रहता था, उसने अंतरा की तरफ देखा, फिर विराज की ओर। युवराज राणा, आप यहाँ? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ अपना गिलास घुमाया। पार्टी में हूँ, मजे ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई खास वजह चाहिए तो कह सकता हूँ कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। अंतरा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया था, ये जताने के लिए कि वह उससे डिस्टर्ब नहीं हुई है, लेकिन युवराज की निगाहें इस छोटे से इशारे को मिस नहीं कर सकती थीं। तो मिस्टर राय, युवराज ने विक्रम की ओर देखा। तो मिस्टर राय, युवराज ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आवाज़ में वही कॉन्फिडेंट था, लेकिन आंखों में हल्की सी चुभन थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए हल्की सी गर्दन झुकाई, लेकिन उसकी आंखें युवराज की आंखों में गहराई तक उतर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप और अंतरा पुराने दोस्त हैं। उसकी आवाज़ सीरियस थी, लेकिन शब्दों में छिपे हुए शेड्स को समझना मुश्किल नहीं था। युवराज ने अपने गिलास में मौजूद ड्रिंक को हल्का सा घुमाया और फिर एक सिप लिया। दोस्ती तो बहुत छोटा शब्द है विक्रम, मैं कहूँगा कि कुछ अधूरे रिश्ते हैं जो शायद नाम से परे हैं, शायद एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं। अंतरा ने हल्की सांस ली, लेकिन उसका चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने युवराज को नजरअंदाज करते हुए विक्रम की ओर देखा। तुम कब आए? बस अभी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सा अपनापन था। तुम ठीक हो? अंतरा, युवराज ने हल्के से मुस्कुराते
हुए अपने कफलिंग को ठीक किया। विक्रम, तुम्हें जानना चाहिए कि अंतरा हमेशा ठीक रहती है और उसे किसी की चिंता की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अंतरा को चुभ गया था। और तुम्हें जानना चाहिए, विक्रम ने ठहर कर कहा, कि चिंता करने का हक सिर्फ किसी के पुराने रिश्ते पर नहीं होता। युवराज ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी। इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन सवाल यह है विक्रम, क्या तुम सच में अंतरा को जानते हो? अंतरा के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई थी। बस करो युवराज। क्यों? युवराज ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच बोलना अच्छा नहीं लगता? विक्रम ने अंतरा की कलाई को हल्के से थाम लिया था, जैसे उसे सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हो। अगर तुम इतने ही बेबाक हो तो शायद हमें भी सच जानने दो युवराज। युवराज ने एक कदम उनकी ओर बढ़ाया। अगर तुम सच जानना चाहते हो विक्रम, तो ये भी जान लो, कुछ सच्चाइयां बर्दाश्त करने के लिए नहीं होती, खासकर जब बात अंतरा की हो। विक्रम की आंखें सख्त हो गई थी। मैं सच से भागना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि अंतरा भी किसी के शब्दों से डरकर खुद को कमजोर न समझे। अंतरा ने दोनों के बीच बढ़ते टकराव को महसूस किया था। उसने युवराज की ओर देखा। यह खेल अब बहुत लंबा हो गया है युवराज, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मेरे रास्ते में मत आना। युवराज ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने एहसास को समेट रहा हो। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही तो दिक्कत है अंतरा, मैं तुम्हें देखे बिना अपने रास्ते पर चल ही नहीं सकता। मेरी तो मंजिल ही तुम हो। रास्ता कोई भी हो, वह खुद ब खुद मुझे तुम तक पहुंचा ही देता है। युवराज की यह बात सुनकर अंतरा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वह जानती थी यह सिर्फ लड़ाई युवराज से नहीं, खुद से भी थी। फिर वह विक्रम की ओर मुड़ा, और जहाँ तक तुम्हारी बात है मिस्टर राय, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने ड्रिंक का आखिरी घूंट लिया और ग्लास टेबल पर रखा और वहां से चला गया था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, एक ऐसा वादा जिसे अंतरा और विक्रम दोनों ने ही महसूस किया था। जाने से पहले युवराज ने एक नजर अंतरा पर डाली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ फोन निकाला और किसी को टेक्स्ट किया। अब वक्त आ गया है। आखिर युवराज की अगली चाल क्या होगी? क्या विक्रम सच का सामना कर पाएगा? आखिर अंतरा किसे चुनेगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।